आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक पत्थर था और एक पत्थर के ऊपर लकीर थी। उस पत्थर को गदला करने की कोशिश की जा रही है ताकि लकीर जो है वो उसके ऊपर दिखाई ना दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इब्तदाई तौर पे जब इंतखाबात का ऐलान करवाना था, इलेक्शन कमीशन को तलब किया, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को किया और एक तारीख दे दी कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। और काजी फायज ईसा ने यह भी कह दिया, हमें तो पाबंद किया हुआ है कम अज़ कम कि हम बात नहीं कर सकते इलेक्शन के ना होने के हवाले से। हम अगर बात कर सकते हैं तो घर में सिर्फ बीवी से बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम कहीं पे बात नहीं कर सकते। हम खामोश रहे और हम नहीं बोले। हमें वो पत्थर पे लकीर ही दिखाई दे रही थी। तमाम सियासतदानों को भी दिखाई देनी चाहिए। ये तो आम आवाम के लिए मुश्किल का बायस होता है कि आम आवाम सोचते रहें, जो आप गलियों और सड़कों में निकल जाएं, किसी से पूछें कि इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट करेंगे, तो वो आगे से कहते हैं कि क्या इलेक्शन हो रहे हैं। तो ये आम आवाम की राय थी, लेकिन वो राय जो है वो सेनेट के ऐवान तक पहुंच जाए तो एक तशवीश का बायस बनती है, जहां पर इलेक्शन से पहले बेशुमार केसेस के हवाले से काजी फायज ईसा साहब ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन है तो उससे पहले हमें सभी कुछ तय करना है। इलेक्शन के हवाले से जो फंड्स का इजरा नहीं हुआ था उस पर भी पाबंद किया गया। वजारत खजाना को अहकाम जारी किया गया। वजारत खजाना ने उसी अहकाम की रोशनी के अंदर इलेक्शन कमीशन को फंड जारी कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान आए। मौलाना फजलुर रहमान ने सिक्योरिटी के मामलों के ऊपर बात की। तो कुछ दिनों पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर जब JUIFA की तरफ से दरखास्त दायर की गई थी तो उसी जिमन के अंदर DGIB जो थे वो आए। पहले एक बार इलेक्शन कमीशन में, फिर 2 बार मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सेक्रेटरी आए और वो आके वहां पे पेश हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। उन्होंने मुलाकात की और सारी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल हुआ। फिर इलेक्शन कमीशन का वफ्द उठ के वजारत दाखिला के अंदर गया और वहां पे बात हुई सिक्योरिटी के हवाले से। तो DGIB ने यकीन दहानी करवाई कि आपको जितनी भी सिक्योरिटी चाहिए होगी हम वो मुहैया करने को तैयार है। मुल्क के तूलो अर्ज में आप तमाम पॉलिटिकल जमातों को उठा के देख लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहीं पे आपको बोलती हुई दिखाई नहीं देगी। हाँ, उन्हें अंदर से ये खदशा तो है क्योंकि सर्वेज के ऊपर भी पाबंदी लग गई हुई है। तो कुछ सर्वेज ऐसे हैं, जिस तरह मालिक साहब ये बात क्लेम कर रहे हैं कि लाहौर के 4 हल्के सिर्फ हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा उन्हें परेशानी लाक है, लेकिन वो बबांगे दोहल बोल नहीं पा रहे, उसके ऊपर कोई तबसरा नहीं कर पा रहे। इसी ज़मन में आज सेनेटर अफनानुल्लाह जब सेनेट के अंदर पेश थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वो थे, तो उन्होंने उठ के मुखालिफत की उस करारदाद की। इब्तदाई तौर पे ये हुआ, पहले तो ये देखिए कि कोरम पूरा था या नहीं था। सेनेट के ऐवान के अंदर कितने अराकीन होते हैं? 103 अराकीन। आज कितने अराकीन वहां पर मौजूद थे? 14 अराकीन जो मौजूद थे वो पहले गए हैं चेयरमैन सेनेट के रूम में, वहां पे बैठ के बातचीत हुई है, वापस आए हैं। और जो 2 अराकीन थे उनको ये मालूम तक नहीं था कि इस तरह की कोई करारदाद पेश की जानी है। और जो दीगर अराकीन है सेनेट के, आप उनसे रब्ता कर लें, किसी से भी पूछ लें, किसी ना किसी का कोई ना कोई तो रब्ता होगा ही। आप उनसे पूछें, उन्हें भी ये मालूम नहीं था कि आज क्या सेनेट के एजेंडे में ये करारदाद थी या ये करारदाद पेश करने की कोई बाज़गश थी। ये ऐसी करारदाद नहीं है जो आनन फानन पेश की जा सकती है। इसके पीछे कुछ मुहर्रिकात हो सकते हैं। जहां पे सेनेट के अंदर बैठे हुए लोग इस करारदाद को पेश करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक तो मंजरनामा वज़ा करना होगा, उससे पहले कहीं ना कहीं पे तो डिस्कशन करना होगी। जब आपको यह मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए इस वक्त तैयार है और इस ज़िमन के अंदर ROs DROs तमाम तरह अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं और अभी अदालतों के अंदर केसेस लगे हुए हैं और अपीलेट ट्रिब्यूनल में जिनके कागजात मुस्तरद हुए थे तो कागजात मंजूरी के हवाले से वहां पे दरखास्तें हैं। एक तरफ आज सुबह से मंजरनामा यह था, खबरें ये मौसूल हो रही थी कि जिन लोगों के कागजात के ऊपर एतराजात आयद किए गए थे वो एतराजात दूर होना शुरू हुए, जिसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज्यादा कागज मुस्तरद हुए थे। उसके बाद अगर पॉलिटिकल जमातों की बात करें, आजाद उम्मीदवारों को साइड पे कर दें, पॉलिटिकल जमातों में दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। अब सभी के जब वो एतराजात जो है वो खत्म होना शुरू हुए, उनकी मंजूरी होना शुरू हुई, कहीं ना कहीं पे हालात मवाफिक होना शुरू हुए, तो इसी असना के अंदर सेनेट में एक करारदाद का पेश किया जाना और उसी करारदाद के ऊपर फिर बातें भी होना और उसको लेके पूरी मंजरनामे के अंदर ये बातें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं कि सियासतदान जो है वो खुद चाहते हैं इलेक्शन ना हो, लेकिन ये देखिए कि उनमें बड़ी पार्टीज की नुमाइंदा शख्सियात कितनी थी। फाटा से थे, बलूचिस्तान से थे, कितनी बड़ी जमातों से ताल्लुक रखते थे? कोई भी बड़ी जमात से ताल्लुक नहीं रखता था। लेकिन जिन लोगों ने हिमायत की है उस हिमायत के पीछे क्या कोई पहले उन्हें तहफुजात थे? क्या वो किसी ऐसी जमात से हैं जो टारगेट पे है?
क्या वो किसी ऐसी जमात से हैं जिन्हें सिक्योरिटी मसाइल का सामना है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक जमात ऐसी है जो सिक्योरिटी मसाइल को लेकर बात कर रही है, वो है जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, जिसे आप जमीयत उलमा इस्लाम फे भी कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनके काफिले पे भी हमला हुआ, उनके दीगर रहनुमाओं के काफिलों के ऊपर भी हमले होते रहे। हाफिज अब्दुल्ला साहब या दीगर शख्सियात हो गई, उनकी वर्कर्स कन्वेंशन के ऊपर भी माजी करीब के अंदर एक हमला हुआ था, जिसको बुनियाद बना के उन्होंने बात की थी कि हम जहां भी जाएं, जहां भी मूव करें, हमें एक थ्रेड लेटर थमा दिया जाता है कि आप इस जगह पर मूव नहीं कर सकते। कामरान मुर्तजा साहब कहते हैं कि मुझे फोन करके बाकायदा तौर पे ये कहा जाता है कि मौलाना को समझाइए और आप भी समझिए, तो उनके मुताबिक ही हमें धमकी दी जाती है। वो जमात थी। तो क्या उस जमात ने आज सेनेट के अंदर ये बात की है कि इलेक्शन ना करवाएं और इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए? करारदाद के मकासद क्या होते हैं? एक है आईन पाकिस्तान। आईन पाकिस्तान की रोशनी में जो आईन में दर्ज है आपको वो करना है, वो उस वक्त पर हो जाए या उस वक्त के कुछ देर बाद हो जाए, वो करना होता है। अब इसी ज़िमन में ये आइन की तशरीह कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो 90 दिन के अंदर ना हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की तारीख दे दी। अब काजी फायज ईसा साहब ने सभी को पाबंद कर दिया कि इस तारीख के ऊपर इलेक्शन होना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें एक तरफ जाती हैं, वहां पे सेनेट में करारदाद पास होती है। ये याद रहे कि वो करारदाद कोई बिल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आइन में तरमीम नहीं है, वो एक करारदाद है। करारदाद के मकासद क्या होते हैं? एक तरह से पैगाम देना, अपनी ख्वाहिश का इजहार करना। इससे ज़्यादा करारदाद के मकासद नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक करारदाद पेश की जाती है कि इजराइल की तरफ से फ़लस्तीन पे किए जाने वाले हमलों की हम मजम्मत करते हैं। उसका एक्शन क्या होगा? पाकिस्तान सिर्फ एक जेस्चर पेश करता है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं। ये करारदाद के मकासद होते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई पैगाम दे कि अमेरिका जो है वो इजराइल की हिमायत कर रहा है, तो हम उस हिमायत की मजम्मत करते हैं। ये एक मैसेज है जो कुली तौर पे जाता है कि ये उनकी पार्लियामेंट की तरफ से मैसेज पहुंचा है। मैसेज के अलावा ये कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में आपको यह भी देखने को मिलेगा, कोई एक शख्स उठेगा और इसी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा होगा, इसी बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा होगा, इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अंदर पहुंचा होगा, और वो ये प्ली रख रहे होंगे कि देखें जी, हमारे ऐवाने बाला से एक मैसेज आया है। उन लोगों की राय ये है जो अभी एक किस्म के इलेक्टेड लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इलेक्टेड इस वक्त मौजूद है तो वो सेनेटर्स हैं, उसके अलावा तो कोई भी नहीं। एडहॉकिज्म पे चल रहा है, निगरान हुकूमत चला रही है, तो इलेक्टेड कौन है? सिर्फ और सिर्फ सेनेटर्स। तो वो इसको बुनियाद बनाएंगे कि देखें, इलेक्टेड लोगों ने ये एक मैसेज भिजवाया है, तो इलेक्टेड लोगों की राय का एहतराम किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप माजी देखना शुरू करें, सेनेटर अफनानुल्लाह बाहर आए थे, उनसे भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी इसी की तायद की कि ऐसी करारदादें बेशुमार पेश होती रहती हैं, ये एक तरह का मैसेज है, ये आइन के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकता। अब ये काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट की कही गई बात को नहीं माना जाता और उसके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तो बज़ाहिर अभी यही पैगाम दिया है कि इस करारदाद का असर उनके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाली डायरेक्शन के पाबंद है, इंतखाबात के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मफरूजे की बुनियाद पे बात कर रहा हूं, अगर डिले कर दिया जाता है और 8 फरवरी की तारीख के ऊपर अमल नहीं होता, तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा काजी साहब के फैसलों के ऊपर कि काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में बैठ के अगर बात कर रहे हैं तो उनकी बात को मुस्तनद माना जाना चाहिए, और अगर वो नहीं मानी जाती, उसके खिलाफ कोई जाता है, तो निज़ाम अदल के ऊपर बेशुमार सवालात उठ रहे थे। फिर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर एक और बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म जारी कर चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन इसी दौरान जब ये करारदाद पेश हुई और टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बहस मुबाहिसा हो रहा था, तो इस्लामाबाद के अंदर एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया। सुन्नी उलमा इत्तेहाद काउंसिल के एक रहनुमा थे, उनके ऊपर फायरिंग का वाक़या पेश आया। 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने फायरिंग की और इस वाक़े में वो शहीद हो गए। सिक्योरिटी की मसाइल नो डाउट है पाकिस्तान के अंदर। 2008 में बीबी की शहादत के बाद इससे बहुत ज्यादा थे। 2013 में भी बहुत ज्यादा थे, जब पाकिस्तान के अंदर बम धमाके हो रहे थे, पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में था, उस वक्त भी मसाइल थे। और अगर सर्दी और सिक्योरिटी के मसाइल को ही बुनियाद बना के इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है, तो जंग के माहौल में भी कई ममालिक ऐसे हैं जो अमज़दा होने के पैगाम के लिए गुडविल जेस्चर के तौर पे इलेक्शन का इनकाद करते हैं, ताकि इलेक्शन करवाए जाएं और मुल्क में कोई मुस्तकिल हुकूमत आए और बेहतरी का मंजरनामा रोशन कर सके। हम यही उम्मीद करते हैं
कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो करारदाद है इसका असर इलेक्शन के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक आईनी ज़रूरत है, एक आईनी जिम्मेदारी है, और हमने बहुत सा मंजरनामा ऐसा देख लिया है पाकिस्तान के अंदर कि जिस पे हम दूसरे ममालिक के लोगों को कोई तौजीह पेश नहीं कर सकते कि क्यों हुआ हमारे मुल्क में ऐसा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमें आने वाले दिनों में इसकी तौजीह ना पेश करनी पड़े। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।